Hello everyone, this is Anubhav Jain and welcome you all in the Smart e-learning classes. As you remember, on the last lecture I had told you about the governance, social divisions, occupations, amusement and recreation of Indus Valley civilizations. Today is the 10th lecture of Indus Valley civilizations. So in today's lecture I'll tell you about the dress and ornaments, art and crafts, religion, scripts and decline of Indus Valley civilizations. To learn all the things in detail, stay with me till the last of this video and like, share and subscribe my channel. Let's learn. Hello my dear students, as I told you about the today's topic, as you know today is the 10th lecture of Indus Valley civilizations. On today's lecture we will cover the topic dress and ornaments, art and crafts, sales, religion, script and decline of the civilization. Okay, so first of all our topic is dress and ornaments. So people usually wear cotton cloths. Woolen cloths were also worn. उस समय में लोग कॉटन क्लॉथ और वुलन क्लॉथ पहना करते थे. मैन वॉर टू पीसेस ऑफ क्लॉथ. में जो आदमी हुआ करते थे वो दो तरीके के कपड़े पहनते थे. वन वॉज अ शॉल वॉर ऑन द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी एंड द लोअर गारमेंट वॉज लाइक अ मॉडर्न धोती. ओके, सो वुमेन वॉर शॉर्ट स्कर्ट्स टाइड एट द वेस्ट. जो मैन ऊपर पहना करते थे शॉल को और लोअर पार्ट में पहना करते थे धोती को, और लेडीज़ जो हुआ करती थी वो शॉर्ट स्कर्ट्स पहना करती थी. बोथ मैन एंड वुमेन वॉर ऑर्नामेंट्स, मतलब मैन और वुमेन दोनों के दोनों आभूषणों को पहना करते थे. वुमेन वॉर नेकलेसेस, ब्रेसलेट्स, बैंगल्स एंड ईयरिंग्स एंड मैन वॉर एमुलेट्स. ओके, सो द रिच पीपल वॉर ज्वेलरी मेड ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर. जो रईस लोग होते थे उस समय के वो लोग गोल्ड एंड सिल्वर की ज्वेलरी पहना करते थे. एंड द प्योर पीपल वॉर ज्वेलरी मेड ऑफ वोन, कॉपर एंड शेल. नेक्स्ट टॉपिक इज आर्ट एंड क्राफ्ट्स. अ ब्रॉन्ज फिगर ऑफ अ डांसिंग गर्ल हैज़ बीन फाउंड एट मोहनजोदारो. मोहनजोदारो में डांसिंग गर्ल का एक ब्रॉन्ज का फिगर मिला है, मीन्स कांसे का फिगर मिला है. वन ऑफ द स्टोन स्टैचू शोज अ बियर्डेड नॉबल मैन और प्रिस्ट वेयरिंग अ शॉल. कुछ स्टैचूज मिले हैं स्टोन के जिसमें ये दिखाया गया है जो दाढ़ी वाले नॉवल मैन हुआ करते थे और पुजारी जो शॉल पहना करते थे. द फिगर्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड मैन पेंटेड ऑन पॉटरीज शो द आर्टिस्टिक स्किल ऑफ द पीपल. उस समय के लोगों की आर्टिस्टिक स्किल जो थी, कलात्मक जो उनकी क्षमता थी, वो दिखाई गई किस तरीके से. जो पॉटरी है उन पर एनिमल, बर्ड्स और मैन की पेंटिंग डिज़ाइन को. सम ऑफ द पॉट्स आर हाईली ग्लेज्ड एंड पेंटेड. कुछ पॉट्स बहुत ही अत्यधिक चमकीले थे. हाईली ग्लेज में होता है मतलब हाई बहुत ज़्यादा चमकते हुए, और पेंटेड थे. दे प्रोड्यूस्ड इमेज, यूटेंसिल्स, वेरियस टूल्स एंड वेपन्स सच एज एक्सेस, सॉज, नाइफ्स एंड स्पीयर्स. उन लोगों ने इमेजेस बनाई, यूटेंसिल्स यानी बर्तन बनाए, वेरियस टूल्स बनाए और कुछ हथियार बनाए. हथियार लाए जैसे कि एक्सेस यानी कि आपका कुल्हाड़ी हो गई, सॉज यानी आरी हो गई, नाइफ्स चाकू हो गए एंड स्पीयर्स भाला. स्पिनिंग ब्रिक, लेइंग बोट, मेकिंग सील मेकिंग एंड टेराकोटा मैन्युफैक्चर वॉज इंपॉर्टेंट क्राफ्ट. टेराकोटा मैंने आपको बता दिया था, मिट्टी से बनी हुई चीज़ें होती हैं, और ये सारी चीज़ें उनके आर्ट एंड क्राफ्ट की स्किल्स को दिखाती हैं. नेक्स्ट इज सील्स, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर टुडे. द ग्रेटेस्ट आर्टिस्टिक क्रिएशन ऑफ द हड़प्पन कल्चर आर द सील्स. उनके जो सबसे महान कलाकृतियों में जो मुख्य थी वो थी सील्स. अबाउट 2000 सील्स हैव बीन फाउंड. मैनी ऑफ देम कैरी शॉर्ट इंस्क्रिप्शंस विद पिक्चर ऑन ऑफ वन हॉर्न बुल, बफेलो, टाइगर, एलिफेंट एंड गॉड. कई तरीके की सील्स मिली हैं और कुछ सील्स में इंस्क्रिप्शंस होती थी. इंस्क्रिप्शंस यानी कि उन पर गुदी हुई लिखा हुआ, और पिक्चर्स होती थी जिसमें एक सींग वाला बुल होता था, बफेलो होती थी, टाइगर होता था, एलिफेंट होता था और गॉड होता था, और भी बहुत से जानवरों की कलाकृतियाँ उस पर बनी होती थी. किन पर? सील्स पर. दे वर ऑल्सो यूज्ड बाई मर्चेंट्स टू मार्क देयर गुड्स. देखिए किसी भी तरीके का माल जो कि कंपनी होती है तो उसकी कॉमन सील होती है, उनका एक तरीके का मोहर होती है, एक सील होती है. तो उस समय के लोगों के जो व्यापारी होते थे उनकी भी एक सील होती है जिससे वो अपने गुड्स को मार्क करते थे. द सील्स हैड एनिमल फिगर्स एंड पिक्चर लाइक साइंस ऑन देम. उन सील्स पर एनिमल के फिगर होते थे और कुछ तरीके के साइन होते थे. दे गिव अस एन आइडिया ऑफ देयर रिलीजियन. दे आर स्क्वायर और रेक्टेंगल टैबलेट्स मेड ऑफ क्ले. वो उस समय में उनके धार्मिक आइडियाज़ को दर्शाते थे, और ये क्ले की बनी हुई सील्स होती थी, या तो स्क्वायर में होती थी या रेक्टेंगल में होती थी. द स्क्रिप्ट ऑफ दीज सील्स हैव नॉट बीन डिसिफर्ड एज येट. आज तक
उन सील्स पर लिखी हुई स्क्रिप्ट को डिकोड नहीं किया जा सका है, उस पर क्या लिखा है ये नहीं जान सके हैं। जैसे कि आपको मैंने बताया था, आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट देयर इज़ ओनली सोर्स टू नो अबाउट द हड़प्पन सिविलाइजेशन इज आर्कियोलॉजिकल सोर्स। देयर इज़ नो रिटन सोर्स अबाउट द मोहनजोदारो एंड हड़प्पन सिविलाइजेशन। नेक्स्ट इज रिलीजियन। The Harappan people worshipped trees and animals. People tree was regarded as sacred. देखिए उस ज़माने में लोग पेड़ों और जानवरों की पूजा करते थे, और पीपल का जो पेड़ था उसको एक पवित्र पेड़ माना जाता था, जैसे कि ईश्वरों के रहने का स्थान माना जाता था। एट वेरियस साइट्स क्ले फिगर्स ऑफ मदर गॉडेस हैव बीन फाउंड। कई जगहों पर क्ले की बनी हुई मूर्तियाँ मिली हैं देवी की। A three-faced figure surrounded by a tiger, a rhino, Caesar, a buffalo and an elephant is also found. एक तीन मुख का फिगर भी मिला है जिसको घेरे हुए हैं राइनोसीसस, बफेलो और एलिफेंट, वो भी मिला। अकॉर्डिंग टू सम हिस्टोरियंस दिस इज द अर्लीस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑन लॉर्ड शिवा एज पशुपति। हिस्टोरियंस का मानना है, हिस्टोरियंस में होता है इतिहासकार, उनका मानना है कि उस समय के लोग के लिए ये जो फिगर दिखाई गई थी थ्री फेस्ड फिगर, ये लॉर्ड शिव की यानी भगवान शिव का एक रिप्रेजेंटेशन था जिसको पशुपति के नाम से जाना जाता था। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल टू बी वर्शिप्ड वाज द हम्ड बुल। इनहैबिटेंट ऑफ द इंडस वैली वर्शिप्ड गॉड्स इन द फॉर्म ऑफ ट्रीज। जो उस समय के वास्तविकता लोग वहाँ पर रहा करते थे, वो क्या कहते हैं, भगवान को किस फॉर्म में पूजते थे, ट्रीज, एनिमल और ह्यूमन बीइंग के रूप में। बट द गॉड वर नॉट प्लेस्ड इन टेम्पल्स। लेकिन वहाँ पर भगवान मंदिरों में नहीं होते थे, यानी मंदिर नहीं बनाए जाते थे। द हड़प्पन बिलीव्ड इन लाइफ आफ्टर डेथ। हड़प्पन का मानना, हड़प्पन लोग थे जो हड़प्पा का, उनका ये मानना था कि आखिर मृत्यु के बाद भी जीवन है। तो दे ब्यूरिड देयर डेथ विद ऑर्नामेंट्स एंड अदर थिंग्स विच बिलोंग टू द डेड पर्सन। यानी कि वो उस समय के जो लोग मरते थे उनकी वस्तुओं को और उनके ऑर्नामेंट्स को उनके साथ ही दफना देते थे। द हड़प्पन पीपल हैड द आर्ट ऑफ राइटिंग। अगर हम बात करते हैं अब स्क्रिप्ट्स की, तो द हड़प्पन पीपल हैड द आर्ट ऑफ राइटिंग। नियरली 400 साइंस हैव बीन फाउंड बट हिस्टोरियंस हैव नॉट बीन एबल टू इंटरप्ट द स्क्रिप्ट। उस ज़माने की आर्टिंग स्किल थी हड़प्पन लोगों में, लगभग 400 साइंस मिले हैं उसकी स्क्रिप्ट में, बट अभी तक हिस्टोरियंस उसको डिकोड नहीं कर पाए हैं। जैसा मैं आपको बता चुका हूँ, उसको समझ नहीं पाए हैं। इट इज़ सम काइंड ऑफ द पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट रिपोर्टिंग वर्ड्स। मतलब वर्ड्स को रिपोर्ट करने के लिए वो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट का यूज़ किया करते थे। इट इज़ द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग डिस्कवर्ड इन इंडिया। ये माना जाता है कि ये प्रारंभिक फॉर्म थी लिखने की जो इंडिया में डिस्कवर की गई थी। नेक्स्ट इज डेक्लाइन ऑफ सिविलाइजेशन, दैट इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। हिस्टोरियंस डू नॉट नो द रियल कॉज बट दे आर मैनी थ्योरीज अबाउट द फॉल ऑफ द सिविलाइजेशन। इसके बारे में किसी को ओरिजिनलिटी पूरी नहीं पता है कि आखिर उस सिविलाइजेशन का फॉल इन कैसे हुआ था, वो ख़त्म कैसे हुआ था। सम राइटर्स बिलीव दैट हड़प्पन सिटीज वर डिस्ट्रॉयड बाय द इन्वेडर्स। कुछ लोगों का कहना है कि वो आक्रमण, बाहर के लोगों से, आक्रमणकारियों के चक्कर में ख़त्म हो गया था। हु कुड हैव बीन द आर्यंस, जो आर्यंस हो सकते हैं। अब आर्यंस के बारे में आपको मैं आगे बताऊंगा, आर्यंस कौन थे, वो कैसे इंडिया आए थे। फर्स्ट, अदर बिलीव दैट नेचुरल कैलामिटीज लाइक फ्लड, अर्थक्वेक, एपेडेमिक माइट हैव डिस्ट्रॉयड द सिविलाइजेशन। कुछ लोगों का मानना था कि उस समय में तूफान आया होगा, या फिर आंधी आई होगी, अर्थक्वेक आया होगा, या कोई बाढ़ आई होगी, या फिर कोई एक महामारी की वजह से वो सिविलाइजेशन ख़त्म हो गई थी। It is also possible that river Indus might have changed its course and turned the region into a desert. ये भी माना जाता है कि हो सकता है कि रिवर इंडस जो थी उसने अपनी बहने की धार को बदल लिया, और जो जगह जहाँ पर वो पहले बहती थी वो रेगिस्तान में कन्वर्ट हो गई। द हड़प्पन कल्चर एग्जिस्ट बिटवीन 2500 BCE एंड 1500 BCE। मतलब ये माना जाता है कि हड़प्पन कल्चर था वो 2500 BCE और 1500 BCE के बीच में एग्जिस्ट किया, यानी कि फ्लरिश हुआ था। अराउंड अराउंड 1507 BCE सिटीज़ ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदारो डेक्लाइंड। मतलब मोहनजोदारो और हड़प्पा की जो साइट्स थी वो 1700 BCE में ख़त्म हो गई थी, बट अदर सिटीज़ फेडेड आउट ग्रेजुअली। So I think there is all topics are clear. That's all for today. Thank you. Stay home and stay healthy. And don't forget to like, share and subscribe my channel.